महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, दुख और सुख की क्या परिभाषा है? क्या इनमें अंतर है? न दुख है न सुख है, भ्रम का नाम सुख है, भ्रम का नाम ही दुख है। न दुख है न सुख है। केवल अगर शब्दों में पूछना चाहते हो तो भ्रम है, न दुख है न सुख है। अगर दुख है तो उसी परमात्म तत्व में भ्रमवश दुख का अनुभव हो रहा है। सुख है तो उसी परमात्म तत्व में भ्रमवश सुख का अनुभव हो रहा है। क्योंकि सुख का द्वंदात्मक स्वरूप दुख है, इसलिए सुख और दुख ये जो द्वंद्व है ये परमात्मा में नहीं है। यम ही न व्यथन्ते थे पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीनम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो भगवत तत्व का ज्ञाता है वो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा सोचते न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हमारे यहाँ जो वृंदावन के रसिकाचार्य जन वो कहते शत्रु मित्र सम जान मान मान अपमान सम दुख सुख लाभ न हानि यह कृपा हरिवंश की। यहाँ दुख सुख है ही नहीं, भ्रम के कारण दुख सुख भासता है। जैसे स्वप्न में कोई भी गला काटने वाला नहीं होता, कोई भी अस्त्र नहीं होता, लेकिन भयानक दुख होता है, लोगों को चीखते हुए देखा गया। अब वो जग जाते हैं तो उनको लगता है कि वो झूठा है, लेकिन जब तक वो जगे नहीं थे तब तक उनको सत्य, बिल्कुल सत्य लग रहा था कि ये आदमी अब मेरा गला काट ही रहा है, इसलिए चीख पड़ता है। स्वप्न में हम किसी सुखद घटना को देखते हैं तो जगने पर भी सुख की अनुभूति होती है, जबकि वहां 100 का 100% वो सुख झूठा था। न वो वस्तु था, न व्यक्ति था, न अनुकूलता थी, न कोई लाभ था। एक भ्रमा, जो मन है वो एक भ्रमात्मक सृष्टि में मुझे संकल्पित करके फंसाए हुए था कुछ घंटे के लिए। पर ये बात तभी समझ में आई जब जगे। ऐसे जे जाने जग जाए हेराई जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जैसे स्वप्न भ्रम जगने पर नष्ट हो जाता है, ऐसे ब्रह्म तत्व का बोध होने पर या भगवत चरणारविंद के तत्व का बोध होने पर उसके हृदय में सुख दुख लाभ हानि जन्म मृत्यु सब भ्रम है। ये जो आप शरीर देख रहे हैं ये स्वप्निक है, सच्चिदानंद नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप है जिसमें नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन क्यापो न शुष्यति मारुता। न सुख है न दुख है, प्रसन्नात्मा, अखंडानंद, परमानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद। समझ लिया है पूरा? इसमें माइक लीजिए जी। मैं उसकी परिभाषा समझना चाह रहा था। जब है ही नहीं तो उसकी परिभाषा क्या है? अगर वास्तविक सुख की परिभाषा है तो शरीर का विस्मरण होकर सच्चिदानंद तत्व में स्थित हो जाना ही सुख है। जिसे सांसारिक सुख की परिभाषा हम उसकी महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति की वृत्ति को देखने की चेष्टा करें, वो केवल शरीर और शरीर संबंधी ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन्हीं के संयोग को सुख मानता है, जो स्वप्निक है। तो उसकी क्या परिभाषा करें? दुख माने हुए अहम को अंतःकरण धर्म से शरीर को अपना मैं मानकर वो नाना प्रकार के अपमान, क्लेश, अशांति, निंदा आदि को दुख मानकर दुखी होता रहता है, जबकि है ही नहीं। केवल भ्रमवश वो इसने शरीर को अपना मान लिया, इसलिए वो दुख या सुख का अनुभव कर रहा है। दोनों भ्रम, इसलिए उसकी क्या व्याख्या करें? व्याख्या सत्य वस्तु की होती है, असत वस्तु की क्या व्याख्या? एक ही शब्द में काटते, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सब टोटल काटते, खत्म की। अब उसकी विद्वान लोग व्याख्या करते हैं तो वो मंच है नहीं। ये वृंदावन की रस भूमि सीधे परमात्म तत्व में स्थिति प्राप्त करने के लिए सत्संग है। या छोटे मोटे कर्मकांड, छोटे मोटे शुद्ध की व्याख्या का कोई महत्व ही नहीं पूरा। उमा कहो मैं अनुभव बना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो चाहते है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रो पल पल श्यामा श्याम। समझ रहे? अगर वास्तविक सुख की परिभाषा समझनी है तो दो भाव में, ज्ञान मार्ग में चलो तो समस्त अंतःकरण से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, जो आपका स्वरूप ही सहज सुख राशि आनंद सिंधु है। या आप अपनी एक एक वृत्ति को श्री कृष्ण चरणारविंद में अर्पित कर दो, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति या सावामन कृष्ण पदारविंद, तो परमानंद का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव हो जाएगा। ना सुख की सत्ता है ना दुख की सत्ता है। जो इस भाव को समझ गया वही सुखी हो गया, जो इस भाव को नहीं समझ रहा वही दुखी हो रहा है। यहाँ कौन सा ऐसा सुख है जिसमें विश्राम हो? हर समय एक नवीन कामना, एक नवीन अशांति, हर सुख लेकर, उस क्या व्याख्या करे इसकी? आप बताइए।
आपको लग रहा है सुख की व्याख्या करना आवश्यक है संसार के सुख की, फिर तो पूरे देखो इतिहास भरे पड़े हैं। अपने लोग परमार्थ पद के प्रतीक है, 1 मिनट में उसे काट दे से। अब चर्चा जो होती है वो वास्तविक सुख की होती है। हमारे प्रीतम कैसे, बोले ये रूप है, ये सौंदर्य है, ये उनकी लीला है, ये उनका विलास है, ये इस सुख के हम भोगता है, इस सुख का गान करते, इसी सुख में मगन रहते। जिसे संसार में सुख दुख संज्ञा दी गई उसका महत्व ही नहीं, उसको तो ऐसे काट दिया गया, इसलिए उसकी ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है कि जरूरत है? मैं संतुष्ट कभी करूंगा। आप बताइए कि आपको संतोष किसमें होना चाहिए? प्रभु के चरणों की भक्ति, आत्मस्वरूप का बोध, 2 ही मार्ग हैं और उसे ही सुख कहते हैं। या तो सब भ्रम है, न सुख है न दुख है। क्या संतोष चाहिए आपको? आप बोलिए ना कि मुझे ये चाहिए, या आपने क्या मान रखा है सुख दुख को? मान लो हमारी मान्यता है ऐसी, तो आपकी क्या मान्यता है? आप अपनी मान्यता बताइए, क्या मान्यता है आपकी? नहीं तो बोलने दो जी, ये अपने घर की बात मैं है। अपने आप में नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। आप है कौन? नहीं। है तो फिर उसके हो जाओ जिससे जानना चाहते हो तो समझ पाओगे। तो 2 ही बात है, या तो आप अपने को जानते हो तो बात करो, नहीं जानते हो तो हो जाओ तो जान जाओगे। बस 2 बात है। जब अर्जुन को समझ में नहीं आया तो फिर कहा हाथ उठा के शिष्यस्ते अंसादिमाम त्वं प्रपन्नम, उसी परम तत्व की शरण में हो जाओ, तो बता देगा कि तू मेरा है, तेरे अंदर आ जाएगा, वो मेरा है, समझ में आ जाएगी बात। परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं वही शरणागति चाहता हूँ। अब ये आपको देखना है कि अव्यक्त की शरणागति चाहिए या व्यक्त की, क्योंकि हमारे प्रभु 2 रूपों में सदैव रहते हैं। यदि अव्यक्त की चाहिए तो किसी व्यक्ति विशेष के आगे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं। आप अपने इच्छा शक्ति को इतनी प्रबल कीजिए कि जहां हो जैसे हो सब व्यक्ति की सत्ता में आप सम्मिलित रहिए। यदि लगता है नहीं मुझे माँ की तरह दुलार चाहिए, माँ की तरह डांट चाहिए, तो आप चयन कर लीजिए। जहां आपको ऐसा लगता हो कि मेरा मन राजी हो रहा है, तो ये अपने आप को समर्पित कर दी बात बन जाएगी। ये आपको देखना होगा।